हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आए तो नो टाइप कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्ट्रेंज बट ट्रू। मूवी की शुरुआती सीन में हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम फिलिप चेस था। फिलिप अपाहिज था और वो जंगल में किसी से छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था और इस सीन को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई फिलिप का पीछा कर रहा है। मूवी के अगले सीन में हमें 2 दिन पहले का समय बताया जाता है जब फिलिप अपने घर में था और फिलिप की माँ चार्लिन फिलिप के लिए खाना बनाकर लाती है, पर फिलिप अपनी माँ को खाना खाने से मना कर देता है। चार्लिन फिलिप पर गुस्सा होती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी फिलिप अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो उसके घर के बाहर कोई आया था। फिलिप दरवाजा खोलता है तो बाहर एक लड़की थी जिसका नाम मेलिसा था और मेलिसा प्रेग्नेंट थी। फिलिप मेलिसा को घर में बुलाता है और मेलिसा फिलिप के पाँव के बारे में पूछती है। फिलिप बोलता है, बाइक चलाते समय मैं गिर गया था पर ये ठीक हो जाएगा और मैं फिर से चल फिर सकूंगा। मेलिसा बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारे परिवार वालों से मिलने आई हूँ, क्या वो लोग घर पे हैं? फिलिप अपनी माँ को बताता है कि मेलिसा उनसे मिलना चाहती है। फिलिप की माँ चार्लिन बोलती है, मेलिसा 5 साल बाद वो क्या चाहती है? फिलिप बोलता है, वो आपसे मिलने आई है, वो अभी पेट से है। चार्लिन बोलती है, ओह, तो वो हमें यहाँ पे बताने आई है कि वो कितनी खुश है। चार्लिन मेलिसा से मिलती है और बोलती है, ओह, तो तुम प्रेग्नेंट हो। मेलिसा बोलती है, क्या आपके हस्बैंड यहाँ पे है? चार्लिन बोलती है, नहीं, वो अपनी नई बेबी के साथ फ्लोरिडा में है। और क्या तुम्हें हमसे पैसे चाहिए? मेलिसा बोलती है, मैं जानती हूँ मिसेस चेस कि आपको बहुत दुख हुआ है, आपने अपने जवान बेटे को खो दिया है, पर मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ऐसा बोलकर मेलिसा अपने बैग से एक ऑडियो कैसेट निकालती है और बोलती है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, अच्छा होगा आप इसे सुने। चार्लिन और फिलिप उस ऑडियो कैसेट को प्ले करते हैं और उस ऑडियो कैसेट में एक लेडी की आवाज थी जो कि एक आध्यात्मिक तरीके से बात कर रही थी। वो लेडी मेलिसा को बोल रही थी, मैं तुम्हारी आंखों में खालीपन देख सकती हूँ, मुझे एक इंसान महसूस हो रहा है, रॉनी, पर तुम यहाँ पर अपने बच्चे के लिए आई हो, तुम्हारा बच्चा पवित्र है। रॉनी तुम्हारे दर्द को समझता है और इसलिए उसने एक जरिया ढूंढा खुद को तुम्हारी जिंदगी में रखने के लिए। ये बच्चा तुम्हारा और रॉनी का ही एक हिस्सा है। चार्लिन और फिलिप ये बात सुनकर शॉक रह गए थे और मेलिसा बोलती है, उसने जो कुछ भी कहा वो सच है, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान के साथ रही हूँ और वो रॉनी है। 5 साल पहले जब वो मरा और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, पर अब मैं समझ चुकी हूँ, ये कोई चमत्कार हुआ है रॉनी की वजह से और ये बच्चा रॉनी का है। ये सुनकर चार्लिन गुस्सा करती है और वो फिलिप से बोलती है, इसे बाहर निकालो, और चार्लिन ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। फिलिप मेलिसा से बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेलिसा बोलती है, यही सच है, मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है या रॉनी के बेटे से मिलना है तो ये मेरा नंबर है। तो दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि मूवी में हो क्या रहा है। रॉनी जो कि फिलिप का भाई था और चार्लिन का बेटा था। रॉनी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं और अचानक एक दिन रॉनी की गर्लफ्रेंड फिलिप और चार्लिन से मिलने आती है। उसके पास एक ऑडियो कैसेट थी और जिसके जरिए मेलिसा चार्लिन और फिलिप को बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा रॉनी का ही है, जो कि वैज्ञानिक तरीके से पॉसिबल नहीं था। एक आदमी के मरने के 5 साल बाद एक लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आगे फिलिप उस दिन को याद करता है जब फिलिप का भाई रॉनी मेलिसा के साथ प्रॉम नाइट पर जा रहा था और फिलिप, रॉनी, चार्लिन और फिलिप के पिता सभी लोग उस दिन बहुत खुश थे। आगे मेलिसा अपने घर पर जाती है जहाँ पर वो रहा करती थी। उस घर के आसपास जंगल था। मेलिसा यहाँ पर गैल इरविन और बिल इरविन नाम के बूढ़े दंपत्ति के वहाँ रहा करती थी। ये दंपत्ति मेलिसा को बेटी की तरह प्यार करते थे और मेलिसा बिल की हार्डवेयर शॉप पर काम किया करती थी। गैल बिल पर कभी कभी गुस्सा किया करती थी क्योंकि बिल उससे छुपकर सिगरेट पिया करता था।
आगे मेलिसा बिल और गेल से बात करती है और मेलिसा उनसे बोलती है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के वहाँ जा रही हूँ। मुझे एक बार बच्चा हो जाए तो मैं यहाँ पर जल्दी आ जाऊंगी। मुझे इस बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ठान लिया है कि उन्हें इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी, क्या आप इस बच्चे के गार्जियन बनोगे? वो बस इसलिए कि कल को कुछ गलत होता है तो आप दोनों मेरे बच्चे का ध्यान रखें। गैल बोलती है, क्या तुमने ये सोचा है? तुमने इस बच्चे के पिता से इस बारे में बात की? इस बच्चे को परिवार की जरूरत है। मेलिसा बोलती है, अगर अब कोई मेरा परिवार है तो वो आप दोनों हो। गैल और बिल दोनों इस बात को सुनकर खुश होते हैं और बिल बोलता है, हमें खुशी होगी तुम दोनों को अपनाने में। आगे फिलिप और चार्लिन दोनों नाश्ता कर रहे थे। चार्लिन गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी, यह लड़की इतने दिनों तक इधर उधर मुंह मार रही थी और यहाँ पर आ गई मेरे मृत बेटे पर उंगली उठाने। मुझे तो पुलिस बुलानी थी। फिलिप बोलता है, बहुत बढ़िया। चार्लिन बोलती है, फिलिप तुम उसका पक्ष ले रहे हो, तुम उसके पक्ष में क्यों हो? यह नामुमकिन है। फिलिप बोलता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेलिसा सही है, पर यदि वो सही है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जो वो बोल रही है अगर वो सच हुआ तो रॉनी का स्पर्म मरने से पहले जम गया हो और मेलिसा ने उसका इस्तेमाल करके खुद को गर्भवती किया हो। चार्लिन बोलती है, पर रॉनी ऐसा क्यों करेगा? वो अपना स्पर्म फ्रीज क्यों करेगा? फिलिप बोलता है, लोग ऐसा करते हैं, आपको इसे समझना चाहिए। और ऐसा बोलकर फिलिप अपने कमरे में चले जाता है। फिलिप और चार्लिन दोनों इस बात को लेकर एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे थे। आगे चार्लिन एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर चार्लिन को उसी के साथ काम करने वाली पीलिया मिलती है। चार्लिन भी पहले इसी लाइब्रेरी में काम करती थी, पर रानी की मौत के बाद वो काम पर नहीं आई थी। चार्लिन पीलिया से कंप्यूटर लैब के बारे में पूछती है और पीलिया चार्लिन को लाइब्रेरी की कंप्यूटर लैब में ले जाती है। चार्लिन कंप्यूटर में फ्रिज स्पर्म के बारे में रिसर्च पढ़ती है। चार्लिन रिसर्च में पढ़ती है, हाल ही की तकनीक से स्पर्म को मृत्यु के बाद लिया जा सकता है, पर यह मौत के 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। यह पढ़कर चार्लिन शॉक रह गई थी और वो कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ फिलिप भी अपने भाई के बारे में सोच रहा था और वो अपनी कार लेकर कहीं जाने लगता है। फिलिप एक गाड़ी के शोरूम में पहुंचकर चेज नाम के लड़के से मिलता है और उससे मेलिसा के बारे में पूछता है। चेज बोलता है, काफी वक्त हो चुका है उस घटना को। उस घटना के बाद मेलिसा डर गई थी और वो खुद को दोष देने लगी थी। फिलिप पूछता है, क्या मेलिसा अभी किसी के साथ है? चेज बोलता है, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता वो अब भी रॉनी को नहीं भूल पाई है और उसके माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो हमेशा जादू टोना मृत लोगों से बात करने के बारे में बोला करती थी और वो रॉनी से भी बात करना चाहती थी। सच कहूं तो रॉनी को बहुत अच्छा लगता अगर तू भी उसका ध्यान रखता। दूसरी तरफ चार्लिन अपने पूर्व पति को कॉल करके, जो कि डॉक्टर है, उससे पूछती है, क्या स्पर्म फ्रीज किया जा सकता है? डॉक्टर चेज बोलता है, हाँ किया जा सकता है। चार्लिन डॉक्टर चेज को बताती है, मुझे मेलिसा मिलने आई थी, वो प्रेग्नेंट है। फिलिप ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मैंने रिसर्च की और जब रॉनी को लाया गया था तब तुम ही थे ना वहाँ पे। डॉक्टर चेज बोलता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने रॉनी का स्पर्म निकाला जब वो मर चुका था और स्पर्म को सेव करके मैंने 9 महीने पहले उसे मेलिसा के पेट में डाला। तुम क्या चाहती हो चार्लिन? क्या मैं वहाँ पर आऊँ? चार्लिन बोलती है, तुम वहीं रहो अपनी वाइफ के साथ। और ऐसा बोलकर चार्लिन फोन काट देती है। आगे चेस अपने बेटे फिलिप से बात करता है और उससे मेलिसा के बारे में पूछता है और फिलिप अपने पिता को बताता है वो प्रेग्नेंट थी और थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। पिता से बात करने के बाद फिलिप को अपनी कार का ऑडियो सिस्टम देखकर कुछ याद आता है। फिलिप अपने घर में जाकर उस ऑडियो कैसेट को टेप से निकालता है जो कि मेलिसा उस दिन अपने साथ लाई थी। उस कैसेट पर किसी आध्यात्मिक एडवाइजर के बारे में लिखा था जिसकी उस कैसेट में आवाज थी। आगे फिलिप उस आध्यात्मिक एडवाइजर से मिलने जाता है जिसकी आवाज उस कैसेट में थी। उस लेडी का नाम चैंट्रेल था। फिलिप चैंट्रेल से मिलता है और उससे मेलिसा के बारे में पूछता है, पर चैंट्रेल मेलिसा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और चैंट्रेल बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे मनोवैज्ञानिक पहलू तुमको बता सकती हूँ। आगे चैंट्रेल फिलिप का हाथ देखकर फिलिप को उसके बारे में बताने लगती है, तुम अपने भाई के बारे में बहुत सोचते हो। वो मेलिसा का प्रेमी था रॉनी, और रॉनी का भाई है फिलिप, वो तुम हो। तुम दुनिया से कटे कटे रहते हो और तुम किसी पर विश्वास नहीं करते हो। अपना सच ढूंढो, तभी तुम परछाइयों से बाहर निकल पाओगे। आगे तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती है।
ऐसा बोलकर चेंट्रेल अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसेट निकालकर फिलिप को देती है और उससे भविष्यवाणी करने के पैसे मांगती है। दूसरी तरफ चार्लिन गेल और बिल के घर में जाती है जिन्होंने मेलिसा को रखा था। गेल चार्लिन को बताती है कि मेलिसा का घर हमारे घर के पीछे है, पर वो अभी हार्डवेयर शॉप में काम करने गई है। चार्लिन बोलती है, मैं चार्लिन चेस हूँ, रॉनी मेरा बेटा था। गेल बोलती है, ओह मेलिसा रॉनी को बहुत पसंद करती है, जो भी आप उनके लिए कर रही हो वो बहुत अच्छा है। चार्लिन बोलती है, हम लोग मेलिसा के लिए कर रहे हैं, क्या मतलब है आपका? गेल बोलती है, आपको नहीं पता, घर का किराया खर्चा सब कुछ डॉक्टर चेस हर महीने हमें भेज देते हैं। ये सुनकर चार्लिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। आगे चार्लिन वापस से अपने पूर्व पति डॉक्टर चेस को कॉल करती है तो चार्लिन को पता चलता है कि डॉक्टर चेस न्यूयॉर्क में फिलिप से मिलने निकल गए हैं। दूसरी तरफ गेल अपने घर के बेसमेंट में आती है और गेल को घर के बेसमेंट के अलमारी के नीचे सिगरेट्स के पैकेट मिलते हैं। ये सिगरेट के पैकेट बिल के थे, जो कि छुप छुप कर गेल से सिगरेट पिया करता था। वहीं रखे एक सिगरेट पैकेट में गेल को कुछ टैबलेट्स मिलती है। बिल को बहुत दिनों से खांसी चल रही थी तो गेल को लगता है कि बिल को कोई बीमारी है और बिल गेल से उस बीमारी को छुपा रहा है और छुप के वो दवा खाता है। और आगे गेल उस दवाई के पैकेट को लेकर कहीं जाने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर चेस न्यूयॉर्क आ चुके थे और एयरपोर्ट पर उनसे चार्लिन मिलती है। चार्लिन चेस से पूछती है, तुम मेलिसा का रेंट और खर्च क्यों देते हो और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चेस बोलता है, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ फिलिप से मिलने आया हूँ। आगे बिल और मेलिसा साथ वापस शॉप से घर लौट रहे थे। बिल वापस घर पहुँचता है और वो गेल को घर में खोजता है, पर गेल घर में नहीं थी। बिल को बेसमेंट में मशीन चलने की आवाज आ रही थी तो बिल बेसमेंट में जाता है। बिल बेसमेंट में देखता है कि वो सिगरेट का पैकेट बाहर पड़ा हुआ था और बिल अब समझ चुका था कि गेल के हाथ में वो टैबलेट लग गई है। बिल परेशान होता है। दूसरी तरफ चेस चार्लिन को बताता है, हाँ मैं मेलिसा का रेंट भरता था। चार्लिन बोलती है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम उससे मिले हो? चेस बोलता है, हाँ मैं साल में कई बार यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है और मैं मेलिसा से भी मिल चुका हूँ। मैं एक दिन टहलते हुए नदी के पास पहुंचा जहाँ रानी मरा था। वहाँ मैंने मेलिसा को देखा। मैं उससे बात करके उसकी मदद करना चाहता था। मैं जानता था कि उसे भी मेरी उतनी ही मदद की जरूरत है। ये सुनकर चार्लिन गाड़ी से नीचे उतरकर एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ फिलिप भी मेलिसा से मिलने उसके घर पर जाता है और फिलिप मेलिसा को बताता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। फिलिप मेलिसा से बात करने आया था, इसलिए मेलिसा फिलिप से बोलती है, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक्स। फिलिप बोलता है, मैं शायद ना मानूं कि ये रॉनी का बच्चा है, पर तुम इस पर विश्वास करती हो और शायद रॉनी होता तो वो भी तुम पर विश्वास कर लेता। मेलिसा बोलती है, ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे इस बात पर विश्वास करती हूँ। कुछ दिन तो सुबह मेरे लिए उठना भी मुश्किल हो गया था। कुछ दिन मैं उठती हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बेहोश हो जाती हूँ और रॉनी के सपने देखने लगती हूँ। पर अगले दिन जब मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अलग लगता है, कुछ अजीब लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेलिसा फिलिप को बताने की कोशिश करती है कि जब वो सोती है तो वो बेहोशी की हालत में चली जाती है और उसे रॉनी के सपने आने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि रॉनी उसके साथ बेड पर है और वो दोनों सेक्स कर रहे हैं। पर अगले दिन जब मेलिसा उठती है तो उसके साथ कोई नहीं होता और उसे बहुत बुरा फील भी होता है और कई बार तो उसे बिस्तर से उठने में भी तकलीफ होती है। दूसरी तरफ चार्लिन चेस से पूछती है, तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुमने उसके साथ रात गुजारी? चेस बोलता है, नहीं चार्लिन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं बस उसकी मदद करता था। दूसरी तरफ गेल भी अब घर आ गई थी और बिल गेल को बेसमेंट में बुलाता है। बिल गेल से बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं छुपकर सिगरेट पीता था और तुमने देख लिया। गेल बिल को वो टैबलेट देती है और बोलती है, मैं केमिस्ट के वहां जाके आई हूँ ये जानने के लिए कि इसमें क्या है। मुझे लगा कि तुम बीमार हो पर तुम तो एक बदचलन आदमी निकले। और ऐसा बोलकर गेल रोने लगती है और गेल बिल पर चिल्लाने लगती है और वो बोलती है, मेलिसा नहीं जानती कि उस बच्चे का बाप कौन है। और ऐसा बोलकर गेल बिल को मारती है। आगे बिल गेल से बोलता है, मुझे वो टैबलेट्स एविडेंस लॉकर में मिली थी फोर्स छोड़ने से पहले। मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था पर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। बिल गेल को समझाने की कोशिश करता है पर गेल रोते हुए ऊपर जाने लगी थी। बिल गेल को रोकता है और रोकते समय गेल बिल को धक्का देने लगती है और गेल खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
बिल गेल को उठाने की कोशिश करता है पर गेल सर के बल गिरी थी और अब वो मर चुकी थी। दूसरी तरफ चार्लीन चेस के साथ अपने घर में फिलिप से मिलने जाती है तो वो देखती है कि गैराज में गाड़ी नहीं खड़ी थी। चार्लीन समझ जाती है कि फिलिप गाड़ी लेकर चला गया है और चार्लीन को चिंता होती है क्योंकि फिलिप चल फिर नहीं सकता था। फिलिप भी मेलिसा के घर से जाने लगा था और मेलिसा अपने घर के सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। मेलिसा को पेन होने लगा था और मेलिसा फिलिप को आवाज लगाती है पर फिलिप तक मेलिसा की आवाज नहीं पहुंच रही थी। मेलिसा किसी चीज से अपने घर की खिड़की का शीशा तोड़ती है और फिलिप को सुनाई आ गया था। फिलिप मेलिसा के घर में जाता है और मेलिसा हॉस्पिटल जाने का बोलती है। फिलिप मेलिसा को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगता है। तब मेलिसा जिद करती है बिल या गेल को बुलाने का, वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। फिलिप बिल या गेल को बुलाने जाता है और उनके घर का दरवाजा खटखटाता है पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं निकलता। फिलिप घर के पीछे जाकर देखता है और वो बेसमेंट की खिड़की से बेसमेंट में झांकने लगता है। तब फिलिप देखता है कि बिल गेल की लाश के पास बैठा था और तभी फिलिप का फोन बज उठता है। फिलिप फोन काटकर वहां से भागने लगता है और वापस फिलिप का फोन बजने लगता है। फिलिप फोन उठाता है तो वो फोन चार्लीन का था और फिलिप अपनी माँ को बताता है कि वो मेलिसा के वहां आया था। तभी उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। फिलिप अपनी बैसाखी को एक तरफ कर फोन को उठाने लगता है। तभी वहां अपनी गन लेकर फिलिप के सामने बिल खड़ा था और बिल को देखकर फिलिप जंगल की तरफ भागने लगता है। बिल भी फिलिप का पीछा कर रहा था और फिलिप भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी बैसाखी उसके हाथ से छूट जाती है। फिलिप एक पेड़ के पीछे छुप गया था और बिल भी फिलिप को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया था। तभी मेलिसा गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है और बिल मेलिसा की तरफ चला जाता है। फिलिप पेड़ के सहारे खड़ा होता है। तभी बिल उसके पीछे आ गया था और वो फिलिप पर हमला कर देता है। बहुत समय तक रॉनी नहीं आता है इसलिए मेलिसा खुद गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। चार्लीन और चेस भी मेलिसा के घर की तरफ जाने लगे थे क्योंकि फिलिप उनका फोन नहीं उठा रहा था और चार्लीन को फिलिप की आवाज सुनकर पता चल गया था कि फिलिप किसी तकलीफ में है। दूसरी तरफ बिल बेहोश फिलिप के लिए गड्ढा खोद रहा था उसे दफनाने के लिए। तभी बिल को किसी प्रकार की आवाज आती है। बिल बाहर जाकर देखता है तो उसकी घर की तरफ कोई बढ़ रहा था। चेस और चार्लीन बिल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और बिल दरवाजा खोलता है। चेस बिल से बोलता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता बिल, पर मैं अपने बेटे फिलिप को ढूंढ रहा हूँ। उसका फोन आया था कि वो मेलिसा के वहां पर है। बिल बोलता है पता नहीं, हो सकता है कि बच्चा आने वाला हो, तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर चेक करना चाहिए। तभी चार्लीन को बिल के सर की चोट दिखाई देती है और चार्लीन उस चोट के बारे में पूछती है। बिल बोलता है ये काम करते समय लग गया था, ये एक छोटा सा कट है। चार्लीन और चेस वहां से जाने लगते हैं और चार्लीन चेस से बोलती है कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पे। तभी चार्लीन और चेस को फिलिप की बैसाखी मिलती है और चेस फिलिप को फोन लगाने लगता है। फिलिप का फोन बजने लगता है, वो फोन उसी गार्डन में पड़ा हुआ था। चार्लीन और चेस फिर से बिल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर अब कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। बिल पीछे के दरवाजे से फिलिप को दफनाने चला गया था। चेस दरवाजे का शीशा तोड़कर घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर चेस को और चार्लीन को गेल की लाश मिलती है। चार्लीन और चेस दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और वो पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करते हैं पर उनके फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा था। बिल फिलिप को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालने लगता है। दूसरी तरफ मेलिसा भी अस्पताल पहुंच चुकी थी और वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिलिप पर मिट्टी डालने के बाद फिलिप को अचानक होश आ जाता है और वो उठ जाता है। फिलिप अपने सामने बिल को देखता है और बिल फिलिप पर वापस हमला करने वाला था पर फिलिप बिल की टांग पकड़कर खींच लेता है, उसे गिरा देता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है पर बिल फिलिप का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है और आवाज सुनकर चेस और चार्लीन फिलिप को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता कि यह आवाज कहां से आई थी। तभी फिलिप के हाथ में गन आ जाती है और वो गन फायर कर देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। बिल उस गन को उठाकर फिलिप को मारने के लिए लोड करता है और तभी वहां बिल के सामने चेस और चार्लीन आकर खड़े हो गए थे। बिल चार्लीन की तरफ बंदूक करके बोलता है मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और बिल फायर कर देता है और तभी मूवी का सीन चेंज हो जाता है और मूवी हमें उस समय में ले जाती है जब मेलिसा और रॉनी दोनों एक साथ प्रॉम नाइट में गए थे। उस कार में रॉनी और मेलिसा के साथ उनका दोस्त चेस था और चेस की गर्लफ्रेंड भी थी। रॉनी और मेलिसा दोनों एक साथ उस रात बहुत खुश थे।
और मेलिसा रॉनी से दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करने को बोलती है। रॉनी गाड़ी की छत से बाहर निकलकर आई लव यू मेलिसा चिल्लाने लगता है और ड्राइवर रॉनी को अंदर आने को बोलता है, पर रॉनी ड्राइवर की बात नहीं सुन रहा था और वो लगातार आई लव यू मेलिसा चिल्लाए जा रहा था और मेलिसा रॉनी को देखकर खुश हो रही थी। मूवी का वापस सीन चेंज होता है। चेस, फिलिप और चार्लिन तीनों एक एक करके उस बाड़े से बाहर निकलते हैं जहां पर बिल फिलिप को दफनाने वाला था और हम देखते हैं कि जो गोली बिल ने मारी थी, बिल ने अपने आप को ही मारी थी। बिल अब मर चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं बिल गिल्टी फील कर रहा था। उसने अपनी बेटी समान मेलिसा का रेप किया था और उसे गर्भवती कर दिया था। उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया था और वो आगे अपने हाथ से और किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को ही मार दिया। ड्राइवर पीछे पलटकर रॉनी को गाड़ी के अंदर आने को बोलता है। तभी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया था और रॉनी वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें रॉनी मारा गया था। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस वाला खुद बिल था। फिलिप, चार्लिन, चेस तीनों अस्पताल में मेलिसा के बच्चे से मिलने जाते हैं और वो उस बच्चे को अपना लेते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मूवी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मूवी में बिल के पास जो टैबलेट थी, वो टैबलेट बेहोशी की दवा थी जो बिल ने एविडेंस लॉकर से चुराई थी जब वो पुलिस वाला हुआ करता था। उस बेहोशी की दवा को बिल मेलिसा को देकर उसके साथ रेप किया करता था, पर चूंकि बिल मेलिसा को बेटी की तरह ट्रीट करता था इसलिए मेलिसा को बिल पर कभी शक नहीं हुआ। और मेलिसा फिलिप को बताती भी है कि जब वो बेहोशी की हालत में रॉनी को याद करती है और जब वो सुबह जागती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता और उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है। कभी कभी तो वो उठकर चल फिर भी नहीं पाती। यहाँ मेलिसा उन्हीं रातों का जिक्र करती है जिन रातों में बिल ने मेलिसा के साथ रेप किया था और वो बच्चा बिल का था। मेलिसा भविष्यवाणी करने वाली और आध्यात्मिक लेडी चेंटेल की बातों में आकर समझने लगी थी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रॉनी का है और वो चमत्कारिक रूप से रॉनी द्वारा जन्म लेने वाला है और इसलिए भी कभी उसे बिल पर शक नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।